हेलो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हालचाल। मैं फिर गोपाल और स्वागत करता हूं आपका ईबीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 हिंदी व्याकरण रफ परिचय। यानी कि दोस्तों आपके सिलेबस में दो ही रफ है, एक है हाफ रफ, दूसरा है आपका करू रफ। तो दोस्तों इसके बारे में परिभाषा, उदाहरण और 5 बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपका आ जाता है हाफ रफ। तो दोस्तों हाफ रफ क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हाफ रफ की परिभाषा दोस्तों यहाँ पर है, हाफ रफ का स्थायी भाव आपका हाफ है। किसी व्यक्ति की विकृत रूपरेखा देखकर हृदय में जो आनंद विनोद का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर क्या होता है, हाफ रफ होता है। तो दोस्तों इसका उदाहरण क्या हो गया, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ये दोस्तों आपका उदाहरण हो जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बता रहा है कि हाफ रफ का स्थायी भाव क्या होता है, आपका हाफ होता है। किसी व्यक्ति की जो वेशभूषा है उसे देखकर मन में जो हृदय में आनंद यानी खुशी का भाव उत्पन्न होता है, वो क्या होता है, आपका हाफ रफ होता है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण में बताया गया कि हाथी जैसी देह, यानी कि आपका शरीर हाथी जैसा है, किसी को बोला जा रहा है। गेंडे जैसी चाल, उसकी चाल जो है वो गेंडे जैसी है। तरबूजे से खोपड़ी, इसकी जो खोपड़ी है वो तरबूजे सी है। खरबूजे से गाल, और उसके जो गाल है वो खरबूजे जैसे हैं। तो दोस्तों इसे देखकर हंसी आ रही है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हाफ रफ हो जाएगा। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं करू रफ। करू रफ की परिभाषा दोस्तों क्या हो जाएगी, करू रफ की हो जाएगा, पहले तो लिखेंगे करू रफ का स्थायी भाव शोक होता है। दोस्तों करू रफ का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो परिभाषा क्या होगी, जब किसी प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे करू रफ कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही व्यक्ति नष्ट हो जाता है या फिर वो चीज हमें नहीं मिलती है, तो मन में जो शोक होता है यानी कि दुख होता है, वही आपका क्या है, करू रफ है। इसके दोस्तों उदाहरण क्या दिया गया है, इसका उदाहरण है कि हे खग मृग मधुकर फैनी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर दोस्तों दुख प्रकट किया जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, करू रफ हो जाएगा। अब दोस्तों इसके 5 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी देख लेते हैं जिनसे कि तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं। 5 बहुविकल्पी प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न है कि हाफ रफ का स्थायी भाव है, तो क्या है, पहला ऑप्शन है शोक, दूसरा है रत, तीसरा आपका है हाफ और चौथा आपका निर्वेद। दोस्तों यहाँ पर आपका निर्वेद होगा नहीं, रत होगा नहीं, होगा तो आपका शोक होगा या हाफ होगा, क्योंकि सिलेबस में दोस्तों दो ही आपके दिए गए हैं, एक तो करू रफ है, दूसरा हाफ रफ है। तो दोस्तों यहाँ पर हाफ रफ है, तो यहाँ पर आपका हाफ सही हो जाएगा, सी नंबर सही होगा। प्रश्न दूसरा दोस्तों आपका क्या बताया गया है कि करू रफ का स्थायी भाव क्या है, तो क्या है दोस्तों, शोक है, गति है कि हाफ है कि निर्वेद है। तो दोस्तों करू रफ है तो आपका शोक हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 3 दोस्तों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रफ है, तो कौन सा है कि हाँ प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे। इस पंक्ति में दोस्तों आपका कौन सा रफ है, हाँ प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे। यहाँ पर दोस्तों दुख है, तो यहाँ पर आपका करू रफ हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 4 दोस्तों आपका क्या है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। उपयुक्त काव्य पंक्ति में स्थायी भाव क्या है, तो दोस्तों इसमें क्या है, ये जो आपका दिया गया है तो इसमें दोस्तों हंसी आ रही, तो आपका हाफ हो जाएगा, क्योंकि बुरे समय को देखकर एक गंजा व्यक्ति है उसे बताया जा रहा है कि तू बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों परेशान होता है, किसी भी हालत में तेरा बाल माका हो ही नहीं सकता क्योंकि तेरा बाल सर पे है ही नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हाफ रफ हो जाएगा। 5वां दोस्तों आपका है प्रिय पत्र वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलने डूबी सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है, तो दोस्तों यहाँ पर शोक है, दुख प्रकट किया जा रहा है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया आपका रफ परिचय, जिसमें दोस्तों हमने हाफ रफ और करू रफ समझ लिया है। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।